वीडियो में हम पपेट बनाने वाले आर्टिजन के कार्य क्षेत्र, पपेट के प्रकार और उसके व्यवसाय के बारे में जानेंगे। पपेट्स को हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि लकड़ी, थर्मोकोल या क्ले द्वारा बनाते हैं। पपेट्स के अंदर हम जॉइंट्स बनाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं और इसके द्वारा हम पपेट को विभिन्न डायरेक्शंस में कंट्रोल करते हैं। अधिकतर पपेट्स को या तो इंसान का रूप दिया जाता है या किसी जानवर का रूप दिया जाता है। पपेट को बनाने के बाद उसे धागे के द्वारा या रोड के द्वारा कंट्रोल करके विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा कार्य कराए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पपेट्स बनाए जाते हैं जैसे कि स्ट्रिंग पपेट को मैरियोनेट्स भी कहते हैं। इन पपेट्स को लकड़ी या टेरिकोटा से बनाया जाता है। ये 3D पपेट होते हैं जिनको हम धागे के द्वारा कंट्रोल करते हैं। इन पपेट्स के सिर को और इनकी टांगों और बाजुओं को हम धागे से कंट्रोल करके विभिन्न प्रकार की उनसे मूवमेंट्स लेते हैं। भारत में नॉर्थ से लेकर साउथ तक अलग अलग प्रकार के धागे द्वारा कंट्रोल होने वाले पपेट्स बनाए जाते हैं। विभिन्न स्टेट्स में जो फेमस पपेट हैं वो इस प्रकार है। राजस्थान का कठपुतली पपेट धागे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि दिए गए चित्र में दिखाया गया। पश्चिम बंगाल का तारेर पुतुल नाच, इसमें भी हम स्ट्रिंग के द्वारा कंट्रोल होने वाले पपेट्स का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र का कला सूत्री बहुल्या भी धागे के द्वारा कंट्रोल होने वाला पपेट है। उड़ीसा का गोपालीला कुंडई भी धागे के द्वारा कंट्रोल होने वाला पपेट है जिसमें भगवान कृष्ण को पपेट के द्वारा दिखाया जाता है। कर्नाटक का यक्षगाना गोम्बेअटा भी धागे के द्वारा कंट्रोल होने वाला पपेट है। केरल के नूल पोवाकोट्टू पपेट को भी धागे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तमिलनाडु के बोम्मालट्टम पपेट्स को भी धागे के द्वारा कंट्रोल करते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कोया बोम्मालट्टा, कीलू बोम्मालट्टा और सूत्रम बोम्मालट्टा भी धागे से कंट्रोल होने वाले फेमस पपेट हैं। अब हम रोड के द्वारा कंट्रोल होने वाले पपेट्स के बारे में जानेंगे। रोड के द्वारा कंट्रोल होने वाले पपेट ईस्ट इंडिया से इनकी शुरुआत मानी जाती है। इन पपेट्स को नीचे की तरफ से रोड से कंट्रोल किया जाता है और जो पश्चिम बंगाल के जो रोड पपेट्स हैं उनको दांगेर पुतुल नाच कहा जाता है और इस कला में मूवी सीन्स को भी अब दर्शाया जाता है। उड़ीसा के रोड पपेट को काठी कुंडई नाच कहा जाता है। इसमें मुख्यतः रामायण और पुराणों की कहानियों को दर्शाया जाता है। अब हम ग्लव पपेट्स के बारे में जानेंगे। ग्लव पपेट्स को उंगलियों और अंगूठों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मुख्यतः अंगूठे के द्वारा इसके सिर को और इसकी टांगों और हाथों को उंगलियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। भारत में कुछ मशहूर ग्लव पपेट आगे बताए गए हैं। केरल का पवा कथकली ग्लव के द्वारा कंट्रोल होने वाला पपेट है। तमिलनाडु का पावाकोट्टू भी ग्लव के द्वारा कंट्रोल होने वाले पपेट का प्रकार है। उत्तर प्रदेश का मशहूर गुलाबो सिताबो एक ग्लव पपेट का प्रकार है। पश्चिम बंगाल का बेनीर पुटुल भी ग्लव पपेट का एक मशहूर प्रकार है। अब हम शैडो पपेट्स यानी कि परछाई वाले पपेट्स के बारे में जानेंगे। शैडो पपेट्स अधिकतर भारत के साउथ के हिस्से में फैले हुए हैं। जैसा कि नाम दर्शाता है, शैडो पपेट्स शैडो के द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी कि इन्हें पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया जाता है।
और भारत में कुछ मशहूर शैडो पपेट्स के प्रकार आगे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना का थोलू बोमलटा एक शैडो पपेट का प्रकार है। कर्नाटक का तुगालु बॉम्बे अट्टा भी एक शैडो पपेट का प्रकार है। केरल का थोलपावा कोट्टू भी शैडो पपेट का एक मशहूर प्रकार है। महाराष्ट्र का चरम बाहुली नाट्य भी शैडो पपेट का एक मुख्य प्रसिद्ध प्रकार है। ट्रेडिशनल पपेट्स के अलावा भारत में थर्मोकोल और कागज के द्वारा भी पपेट्स बनाए जाते हैं। जहां थर्मोकोल से बने पपेट्स 3D होते हैं, वहीं पर पेपर से बने हुए पपेट्स 2 डायमेंशन में बनाए जाते हैं। 2D पपेट्स को शैडो पपेट्री में इस्तेमाल करना भी आसान होता है। दिए गए चित्र में कुछ 2D और 3D पेपर पपेट्स दर्शाए गए हैं।